अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और मुनफरद से मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपने आज तक ये मीठा ना कभी बनाया होगा और ना कभी खाया होगा। इतना ज़्यादा मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाला और डिलीशियस सा ये मीठा बनता है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं पैन के अंदर शामिल कर दूँगी 1 लीटर दूध, और यहाँ पे इस रेसिपी के लिए मैं 1 लीटर दूध का ही इस्तेमाल करूँगी। और साथ में मैंने यहाँ पे ऐड कर देनी है हाफ कप के करीब चीनी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून जो है कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी फ्लेवर का जो है वो कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर का इस्तेमाल किया है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, कोई भी इसमें जो है वो लम्ब नहीं रहना चाहिए। तो अभी जो है इसको फ्लेम पे मैंने नहीं था रखा। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसको मैंने कंटिन्यूसली इस तरह से विस्क करते जाना है। आपने हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकना, क्योंकि अगर आपने हाथ को रोक दिया तो इसमें लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सा हमारा जो है कस्टर्ड तैयार हो रहा है। तो इसको जो है मैंने मुसलसल इस तरह से विस्क किया है और ये देख ले बिल्कुल लम्प फ्री हमारा जो है ये कस्टर्ड तैयार है। कस्टर्ड को जो है आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, इस तरह सा रनिंग हमारा कस्टर्ड होना चाहिए। और 3 से 4 मिनट के अंदर हमारा कस्टर्ड बिल्कुल परफेक्टली पक गया है। इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी। और पानी को जब बॉयल आ जाएगा उसमें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ चीनी के। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जो है येलो फूड कलर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, लेकिन ये कलर बहुत अच्छा देता है और इससे आपके डिज़र्ट की लुक बहुत अच्छी आएगी। आपने इसका कोई भी जो है वो चाशनी नहीं बनानी, बस सिंपली जो है वो चीनी को डिज़ोल्व करेंगे और हमारे पास ये एक सिरप तैयार है। तो इसको भी जो है वो हम ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो है वो 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। तो इस रेसिपी में तकरीबन जो है वो टोटल मेरे पास 6 ब्रेड मैंने इस्तेमाल किए थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके किनारे इस तरह से हम रिमूव कर लेंगे। तो इसी तरह जो है मैंने बाकी सारे ब्रेड्स के जो किनारे हैं उनको अच्छे से रिमूव कर लिया है। और ये जो किनारे हैं ना हम इनके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, बल्कि हम इसको रेसिपी में ही यूज़ करेंगे। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है जी, क्रीम ले ली है। किसी भी कंपनी की आप क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप विपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस डिज़र्ट के लिए जो है मैं इस तरह से टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से आपने क्रीम को जो है वो बीट करना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि बीटर ना हो तो हम क्या करें, तो आप जो है वो हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा जो कांटा होता है फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे से जो है हमने 4 से 5 मिनट के लिए क्रीम को बीट करना है। इस तरह से फ्लफ़ी जब हो जाएगी तो तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कस्टर्ड। और ये देख ले कस्टर्ड कितना ज़्यादा रनिंग है। तो इसी तरह आपका कस्टर्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक आपने इसको नहीं करना। तो ये दोबारा से इसको जो है हम बीट कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इसको जो है हमने बना के तैयार करना है। तो इस तरह से देख लें जी, मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसके अंदर बीटर इस तरह चला देना है। और ये देख लीजिए कस्टर्ड कितना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। तो स्पैचुला की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके किनारों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा इसका जो है वो टेक्सचर आता है। अब मैंने क्या करना है, जो ब्रेड के किनारे हमने रिमूव किए थे उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से मैंने उनके क्रम्स बना लिए हैं और इसको भी जो है हम इसके साथ ही शामिल कर देंगे। और इससे आप यकीन माने इतना मज़े का फ्लेवर आता है, बिल्कुल जो है वो आपके मुंह में घुल जाएगा। ये मीठा इतना ज़बरदस्त और इतना लाजवाब, मुनफरद और टेस्टी बनता है। अब इसको जो है वो साइड पे रखते हैं। अब डिज़र्ट की हम असेंबलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है कोई भी आपके पास जिस बर्तन में भी आपने डिज़र्ट को सेट करना है वो आप पॉट ले लें। और उसके बाद जो है मैंने नीचे सबसे पहले ब्रेड लगा दी हैं, 2 ब्रेड के स्लाइस इस तरह से लगाए हैं। ऊपर से हम जो है सिरप लगा देंगे जो मैंने पहले चीनी और पानी का बनाया है। सिरप के साथ जो है हमारा ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हो जाएगा। और उसके बाद जो है अब मैंने इसके ऊपर जो मैंने क्रीम और कस्टर्ड का जो मिक्सचर बनाया है उसको इसके ऊपर भर के हम अप्लाई कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनता है। आपने ये रेसिपी जो है वो एक दफ़ा लाजमी ट्राई करनी है। मैं आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही हूँ कि बहुत ही लाजवाब मीठा बनता है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से ब्रेड की लेयर लगा देंगे हर साइड पे। जहाँ जहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्रेड की कमी है वहाँ पे हम ब्रेड को एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ पे दोबारा से ऊपर जो है मैं सिरप अप्लाई कर दूँगी। और ये देखें जी, लुक वाइज ये कितना ही शानदार और कितना ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा है। अब क्या करेंगे जी, इसके ऊपर दोबारा से हमने जो है वो कस्टर्ड की और मलाई की जो हमारे पास क्रीम की जो लेयर थी उसको लगा देंगे।
और उसके बाद जो है ये देखें जी इसकी फाइनल लुक, और ऊपर से जी थोड़े से हम पिस्ता बादाम गार्निशिंग करें और ज़बरदस्त हमारा मीठा बिल्कुल तैयार है। जबकि आप जो भी आपके पास जो है वो ड्राई फ्रूट्स हों वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये देख लीजिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त निकल के आई है। इसको ठंडा करें और ठंडा करने के बाद इसको एंजॉय करें। और ये बिल्कुल अच्छे से मैंने तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और अच्छे से सेट हो गया है। और ये देख ले कितना ज़्यादा स्मूथली ये निकल आया है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी फीडबैक दिया करें, और मुझे आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो ये रेसिपी आपने मुझे लाजमी बतानी है किस तरह की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।